हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है वैद्युत रासायनिक सेल, यहाँ पे दे रखा है H2, ये केटीएम है, और दे रखा है H2 में जा रहा है, यानी कि एक मोल है, यहाँ पे Cu2 प्लस हमारा क्या हो रहा है, Cu बना रहा है। तो इसमें क्या दे रखा है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है H2 एनोड पर और Cu कैथोड पे, और दूसरा अगर हम देखें, दूसरा में दे रखा है Cu एनोड पे तथा H2 कैथोड पे। तीसरा अगर हम देखें तो ऑक्सीकरण Cu इलेक्ट्रोड पर होता है, और अब देखें तो अपचयन H2 इलेक्ट्रोड पर होता है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो हम जानते हैं क्या कि हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक हमारा क्या होता है, एनोड, और यहाँ पे एक हमारा होता है कैथोड। यहाँ से अगर हम देखें तो एनोड पे हमारी क्या होती है, एनोड पे अगर हम बात करें तो इसमें हमारी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और अगर हम बात करते हैं कैथोड की, तो कैथोड पे हमारी क्या होती है, अपचयन की क्रिया होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें, जो हमारा Cu2 प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे Cu2 प्लस दे रखा है, यानी अगर हम देखें तो हमारा दो इलेक्ट्रॉन ये लेके हमारा क्या बना लेगा, Cu। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 2 प्लस से हमारा 0 हो जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम H2 की बात करें, तो यहाँ से अगर हम देखें तो H2, तो ये हमारा क्या हो रहा है, 2H प्लस में हो रहा है, यानी कि हमारा दो इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है। तो यानी अगर हम देखें, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, वहां पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, जो हमारी अपचयन की क्रिया होती है वो कैथोड पे होती है, और ऑक्सीकरण की क्रिया हमारी एनोड पे होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी Cu2 यानी कि Cu है कॉपर, ये हमारी क्या हो जाएगी, कैथोड पर। और यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा H2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एनोड पर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला विकल्प में क्या दे रखा है, H2 हमारा एनोड पे और Cu हमारा कैथोड पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है, कैथोड पे हमारा Cu हो रहा है। तो ये हमें दे रखा है कैथोड पे हमारा Cu, और यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोजन जो हमारा दे रखा है एनोड पे हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं पहला विकल्प हमारा सही होगा। तो दूसरा देखा तो दूसरा में दे रखा है Cu एनोड पे, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, Cu हमारा कैथोड पे हो रहा है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। तो अगर हम तीसरा देखा, तीसरा में दे रखा है ऑक्सीकरण Cu इलेक्ट्रोड पर होता है। तो यहाँ ने हम देखा है, हमारे जो कॉपर होता है, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे अपचयन होता है, ना कि ऑक्सीकरण। तो इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। अगर डी देखें तो अपचयन H2, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, H2 हमारा क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, ना कि अपचयन, यानी कि यह विकल्प हमारा गलत है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।